हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मनीष यादव और स्मार्ट जीके ट्रिक के इस करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 10 जुलाई 2020 और आज से जुड़े जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड करा है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कौन सा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सर्टिफाइड टीयर 4 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह भारत के किस राज्य में है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा कर्नाटक। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में एशिया के सबसे बड़े सर्टिफाइड टीयर 4 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अब बात किया जाए इसके डिटेल की, यानी कि इसको विश्लेषण देखें तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने मुंबई के पास एशिया के सबसे बड़े सर्टिफाइड टीयर प्लॉट डेटा सेंटर का ई उद्घाटन किया है। यह डेटा सेंटर महाराष्ट्र के पनवेल में स्थित योटा NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग में बनाया गया है। यह डेटा सेंटर भारत में सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। योटा डेटा सेंटर इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देगा। बात की जाए महाराष्ट्र की राजधानी की, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई में है। यहाँ के जो सीएम है वो हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, नई शोध के अनुसार निम्न में से कौन सी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली बताई गई है। इसमें ऑप्शन है, पहला सदर्न बर्डविंग, दूसरा है गोल्डन बर्डविंग, तीसरा है ब्लू मार्मन और चौथा है ग्रास ज्वेल। तो जो इसमें सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि गोल्डन बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली बताई गई है। इसके बाद देखते हैं कुछ इसे डिटेल में। तो एक नई शोध के अनुसार गोल्डन बर्डविंग नामक एक हिमालयी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली बताया गया है। गोल्डन बर्डविंग के पंखों का जो आकार है वो 194 मिमी मापा गया है। गोल्डन बर्डविंग के पंखों का आकार 194 मिमी मापा गया है। अब तक सदर्न बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली माना जा रहा था। अब तक जो सदर्न बर्डविंग था उसे भारत का सबसे बड़ा तितली माना जा रहा था, जिसके पंखों का आकार है वो 190 मिमी है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इसमें जो ऑप्शन है, पहला SBI, दूसरा येस बैंक, तीसरा ICICI या चौथा HDFC। तो जो इसमें सही और सटीक आंसर होगा वो होगा HDFC। ठीक है, HDFC ने किसानों के लिए ई धन ऐप लॉन्च किया है। इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो HDFC का जो हेडक्वार्टर है अभी वो मुंबई में है और यहाँ के जो अभी HDFC के CEO हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं आदित्य पुरी। HDFC का कार्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो CEO हैं आदित्य पुरी हैं। इसके बाद देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसने दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में डिग्री शुरू की है। इसमें जो ऑप्शन है, पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा निर्मला सीतारमण, तीसरा रेणुका सिंह, चौथा रमेश पोखरियाल निशंक। तो जो इसमें सही और सटीक जो आंसर होगा वो होगा रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में डिग्री शुरू की है। बात किया जाए रमेश पोखरियाल की, तो जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं वो हैं मानव संसाधन विकास मंत्री और इसमें शिक्षा मंत्री द्वारा यह बात कही गई है कि 2026 तक 11.6 मिलियन इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर इसमें खुलेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IARI झारखंड में प्रशासनिक और शैक्षिक भवन का जो नाम रखा गया है उनकी किन के नाम पे रखा गया है, किसके नाम पे रखा गया है। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो है, पहला अटल बिहारी वाजपेयी,
दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो चौथा है वो है मोरारजी देसाई। तो जो इसमें सही और सटीक आंसर होगा वो होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IARI झारखंड में प्रशासनिक और शैक्षिक भवन का नाम रखा गया है। इसके बाद देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है किस राज्य ने हर घर को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पाइप जल परियोजना हर घर की शुरुआत की है। इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है किस राज्य ने हर घर को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पाइप जल परियोजना हर घर की शुरुआत की है। इसमें पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पाइप जल परियोजना हर घर की शुरुआत की है। अब बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम में जो सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो हैं आनंदीबेन पटेल। 2022 तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है, यानी कि हर घर जल परियोजना को पूरा करने का जो लक्ष्य है वो 2022 तक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस देश ने संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। इसमें जो ऑप्शन है पहला, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। इसमें ऑप्शन है पहला रूस, दूसरा जापान, तीसरा वियतनाम और चौथा है नेपाल। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा नेपाल। नेपाल में भारत ने संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। अब बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ जो मुद्रा चलता है वो है नेपाली रुपया और यहाँ के जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं KP शर्मा ओली और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं VD भंडारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया। इस पे जो ऑप्शन है वो है सऊदी अरब, अमेरिका, वियतनाम या इनमें से कहीं नहीं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा वियतनाम। ठीक है, वियतनाम में हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। अब बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम जो है यहाँ पे गलत प्रिंट हो यानी कि गलत स्लाइड लगा दिया है हमने, तो इसको छोड़िए और हम देखते हैं जो वियतनाम है, वियतनाम की जो राजधानी है वो है हनोई और यहाँ के जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं डुएन कू स्ट्रोंग। ठीक है, डुएन कू त्रोंग और यहाँ के जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हैं गुएन जुआन फूक। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है, जो करेंसी है यहाँ की, वो है वियतनामी दोंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। इसमें पूछा है कि हाल ही में कहाँ सोलर जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है उसका उद्घाटन किया जाएगा। इसमें ऑप्शन दिए हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें पूछा है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। इसमें ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की वर्तमान में अभी जो वहाँ के CM हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के जो अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो हैं लालजी टंडन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने भारतीय बचत खाता लॉन्च किया है। निम्न में से किस बैंक ने, जो बैंक है पेमेंट बैंक, उसमें से किसने भारतीय बचत खाता लॉन्च किया है। इसमें ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तीसरा पेटीएम पेमेंट बैंक या चौथा फिनो पेमेंट बैंक। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा D, यानी कि फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने वर्तमान में जो बैंक है यानी कि फिनो पेमेंट बैंक है, उसने वर्तमान में भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है।
और ये जो बचत खाता है वह 10 से 18 वर्ष के जो नाबालिग लड़के हैं, ये बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए शुरू की गई है। बात करें फिनो हेडक्वार्टर की, तो फिनो की जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। ठीक है, फिनो का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान में भी जो सीईओ हैं वो हैं ऋषि गुप्ता। बात करें फिनो की स्थापना कब हुई थी, तो फिनो की जो स्थापना हुई थी वो 13 जुलाई 2006 को हुई थी। फिनो की स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुई थी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसने एथलीटों को जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसने एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थ पर अपडेट रहने में मदद करने के लिए NADA यानी कि नाडा ऐप लॉन्च किया है। इसमें ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या किरण रिजिजू। ठीक है, तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू ने क्या करा है, एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों पर अपडेट रहने में मदद करने के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है। जो एथलीट होते हैं कभी कभी ऐसे जो दवाओं का सेवन कर लेते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि क्या है इसमें ड्रग्स मिला हुआ है। तो इस चीज़ों से अपडेट रहने के लिए जो किरण रिजिजू हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च करा है। बात करें इसके विश्लेषण की, तो इसमें है जो नाडा है उसका पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नाडा का पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इस पर जितने भी प्रतिबंधित दवा हैं उनका अपडेट एथलीटों को क्या कर रहेगा, मिलता रहेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसे आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। इसमें ऑप्शन है कैटरीन जकाब्स डाटीर, दूसरा ऑप्शन है बजटनी वेनेडिक्सन, तीसरा ऑप्शन है गुडनी जोहानसन और जो चौथा ऑप्शन है वो है एलिसा रीड। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा गुडनी जोहानसन। ठीक है, गुडनी जोहानसन को आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। अब बात करें आइसलैंड की, तो आइसलैंड के जो अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं कैटरीन जैकबास डोटीर। ठीक है, वहाँ के जो अभी वर्तमान में जो PM है वो हैं कैटरीन जैकबास डोटीर। ठीक है, वहाँ के जो मुद्रा चलता है अभी, वहाँ पे जो मुद्रा है आइसलैंडी कोरेना, और वहाँ की जो राजधानी है वो है रेकजाविक।